दोस्तों, चीन के सैनिकों को लेकर समय समय पर कोई न कोई चौंकाने वाले खुलासे होते हैं और अब तो चीनी सैनिकों को लेकर कुछ बेहद ही चौंकाने वाला दावा सामने आया और ऐसे हैरान करने वाले दावे में भारत को लेकर भी चीन के बहुत बड़े डर का खुलासा हुआ। दरअसल ताइवान ने अपने हालिया अनुभव के आधार पर यह खुलासा किया कि चीन की सीमावर्ती सेना या नौसेना खुद को बहुत ही आक्रामक दिखाती है, लेकिन चीन की आक्रामकता अधिकतर दिखावटी साबित होती है, क्योंकि अगर सामने वाला पक्ष भी अधिक आक्रामक होकर जवाब दे तब चीन के सैनिक ऐसे आक्रामक माहौल के दबाव को झेल नहीं पाते और पीछे हट जाते हैं। अगर सीधे शब्दों में कहे तो चीनी सैनिकों के सामने शांति से बात किया जाए तो वह सामने वाले को कमजोर समझेंगे और आक्रामक होकर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसे में चीन की सेना को उससे भी ज्यादा आक्रामक जवाब देना सही है और चीन के ऐतिहासिक युद्ध के सिद्धांत चाहे जो भी हो, किंतु चीन की अनुभवहीन मौजूदा चॉकलेटी सेना अपने पुराने युद्ध सिद्धांतों से बहुत ही दूर है। चीन के सैनिक ज्यादा संख्या में यानी कि झुंड में केवल आक्रामक होना जानते हैं, किंतु युद्ध कुशलता और रणनीतियों को नहीं जानते और ताइवान ने चीन को लेकर अपने इस अनुभव को साझा किया। लेकिन अब भारत के मोर्चे पर भी चीनी सैनिकों को लेकर हैरान करने वाला खुलासा हुआ। दरअसल चीनी सेना के अंदर तैयारियों का एक नया सिद्धांत बन चुका है। चीन का यह नया सिद्धांत है 1 के मुकाबले 3 की तैनाती और चीनी सेना फिलहाल इसी सिद्धांत पर काम कर रही है। यानी कि भारत के पास अगर 1 फाइटर जेट मौजूद है तो चीन उसके सामने 3 फाइटर जेट को तैनात करेगा। हालांकि चीन को ऐसा लक्ष्य हासिल करने में काफी समय लगेगा। इसके अलावा चीन का रक्षा बजट भी कई गुना बढ़ेगा, लेकिन अब 1 के सामने 3 को तैनात करने वाला तरीका चीन की थल सेना भी डिमांड कर रही है। चीन के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी ने खुद ये खुलासा किया कि चीनी सेना के मौजूदा और नए बटालियन कमांडरों को चीनी युद्ध के पुराने सिद्धांत समझ नहीं आ रहे और नए बटालियन कमांडर 1 के मुकाबले चीन के तैनाती की डिमांड कर रहे हैं। यानी कि भारत ने अगर किसी पहाड़ी पॉइंट पे 100 सैनिकों को तैनात किया है तो चीनी कमांडर उसके सामने 300 सैनिकों की तैनाती चाहते हैं। युद्ध परिपक्वता न होने की वजह से चीनी कमांडर मानते हैं कि संख्या में ज्यादा होने से दबाव बनाना या युद्ध जीतना आसान होगा और चीनी सेना के अंदर यह एक नया मॉडल बनता जा रहा है, जिसके चक्कर में चीन को बहुत ही ज्यादा खर्च बढ़ने की आशंका है और यही वजह है कि चीन की सेना लगातार आकार में और भी ज्यादा बड़ी बनती जा रही है। किंतु जितना बड़ा आकार है उतनी बड़ी युद्ध कुशलता नहीं है। वहीं चीन के लिए मानव रहित हथियार बनाना एक बड़ी मजबूरी बन चुका है, क्योंकि चीन की सेना युद्ध में टिकाऊ नहीं है और इसलिए चीन अपने लॉजिस्टिक नेटवर्क में भी ज्यादा से ज्यादा मानव रहित मशीनों का इस्तेमाल कर रहा है, ताकि चीन को लॉजिस्टिक नेटवर्क में ज्यादा सैनिकों का इस्तेमाल करना ना पड़े, क्योंकि सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक नेटवर्क में जितने कम सैनिकों का इस्तेमाल होगा उतने ज्यादा सैनिक किसी पहाड़ी पॉइंट पे तैनात हो सकेंगे। अब देखा जाए तो चीन अपनी ही सेना में एक अलग ही चुनौती और परेशानियों का सामना कर रहा है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।